जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि उसमें बच्चे के ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन कर लेता है, तो उसमें फिर डिफेक्टेड चाइल्ड आप कम से कम दिन में 15-20 मिनट से आपकी ऑक्सीजनेशन बेहतर होती है, बच्चे की ग्रोथ बेहतर। प्रेगनेंसी के दरमियान जो एक्सरसाइजेज योगा वगैरह कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले तो मेंटल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। आप में की बॉडी में फिटनेस। पूरा बच्चा तो जेनेटिक्स में ही जाता है। बादाम वगैरह खाने से, अखरोट खाने से आपके हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है और हर औरत की प्रेगनेंसी दूसरी से डिफरेंट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अद्वियात का भी जिक्र किया कि सर दर्द होता है या कोई भी, तो उसके लिए मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक खातून लेती है तो वो भी नुकसानदेह ही है मेडिसिन अद्वियात का इस्तेमाल। कौन सी अद्वियात, अगर जैसे कोई पेन आपको मतलब होना स्टार्ट हो जाए, कोई सर दर्द हो जाए कम, तो हम लोग डेफिनेटली अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कोई ना कोई मेडिसिन की इनटेक करते हैं, तो प्रेगनेंसी में हमें करनी चाहिए या नहीं, और अगर लेनी भी चाहिए तो कौन सी अद्वियात होनी चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी में पेन किलर सिर्फ पैरासीटामोल सेफ है और कुछ नहीं सेफ। इवन NSAID जो पॉन्स्टान या ब्रूफिन के ट्रेड नेम से आते हैं, वो आपके बच्चे में हार्ट डिफेक्ट कर सकते हैं, सो दे आर नॉट सेफ। आप सिर्फ पेनाडाल ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में भी लिमिटेड रेंज है जो आपको दी जा सकती है, वो भी ट्राइमेस्टर वाइज होता है कि किस ट्राइमेस्टर में क्या सेफ़ है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि उसमें बच्चे के अज़ा बन रहे होते हैं। उसमें अगर आप इंटरप्शन करते हैं, कोई ड्रग दे देते हैं या पेशेंट खुद ही ले लेता है, सेल्फ मेडिकेशन कर लेता है, तो उसमें फिर डिफेक्टेड चाइल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। मतलब चाइल्ड कोई ना कोई उस चीज़ को दवाई, कॉन्सिक्वेंस पे। हर दवाई प्रेगनेंसी में कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए वो दवाई होती है कि उसका कोई नुकसान नहीं। ऐसी हार्डली ही कोई दवाई है जिसका कोई भी नुकसान नहीं है प्रेगनेंसी में। मोस्ट ऑफ देम आर कैटेगरी बी कि जिसका थोड़ा बहुत नुकसान है लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है, उसके तहत हम दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो खातून होती है वो प्रेगनेंसी अपनी एक्सपीरियंस कर रही होती है, इस दौरान उसके लिए एक हेल्दी रूटीन क्या है? हेल्दी रूटीन क्या है? उसमें हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग में क्या आता है? सबसे पहले तो जंक फूड का जो फैशन है उसको कम होना चाहिए। जंक फूड आपने कम खाना है क्योंकि ये आपको कैलोरीज ज़्यादा देता है, न्यूट्रिशन कम देता है और ये प्रोसेस्ड फूड होता है। इसमें फ्री रेडिकल्स बहुत होते हैं जो नेगेटिविटी सारा आपके बॉडी के अंदर कर देते हैं। ठीक है, हेल्दी ईटिंग, स्मॉल मील्स, हैवी मील्स नहीं इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट, इसका एडिक्वेट सफिशेंट पोर्शन रखें। स्टे एक्टिव। स्टे एक्टिव से मेरी मुराद ये है कि आप कम से कम दिन में 15-20 मिनट ये सोच करके मैंने चहलकदमी करनी है या मैंने वॉक करनी है, ज़रूर करें। इससे आपकी ऑक्सीजनेशन बेहतर होती है, बच्चे की ग्रोथ बेहतर होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है बॉडी का, वो है। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर टायर्ड फील करें तो उन्हें ज़रूर अपनी बॉडी को लिसन करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। जब रेस्ट करें तो लेफ़्ट साइड पे करवट लेके लेटें, उससे बेबी की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने पोस्चरल जो प्रिकॉशंस हैं ना उसको ज़रूर लें, क्योंकि अगर पोस्चर की आप प्रिकॉशन ना लें तो फिर बैक एक, लेग एक्स, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान जो है आप मतलब एक औरत जो है वो एक्सरसाइजेज योगा वगैरह कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो उसके जो लिए वेट फ़ायदा। बेयरिंग है ना वो एक्सरसाइजेज आप नहीं कर सकते। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें गिरने के चांसेस हो वो नहीं कर सकते। रनिंग जैसे रनिंग आप नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं इफ़ यू अलाउ। ठीक है, और इसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा तो कर सकते इसका फ़ायदा क्या हैं। होगा? बहुत फ़ायदा होता है इसका, इमेंस बेनिफिट। इसमें सबसे पहले तो मेंटल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। आप में की बॉडी में फिटनेस आती है, आप में स्टेमिना आता है टू कोप विद द प्रोसेस ऑफ मदरहुड। चाहे आपका सिजेरियन हो, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बीइंग ए मदर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। कोई भी इजी नहीं है कि हम कहें कि सिजेरियन सेक्शन बहुत इजी था या नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी थी। बोथ वेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। उसमें आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपका फिजिकली स्ट्रांग होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें वेट चेक में रहता है और आपके मेडिकल डिसऑर्डर भी इतना नहीं बनते। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ख़ानदानों में होता है ना कि जब एक औरत प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रही होती है तो बड़े आ जाते हैं, ये चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, दूध ज़्यादा पीना चाहिए, बादाम ज़्यादा खाने चाहिए, उससे बच्चा ज़हीन होगा, उससे गोरा होगा। क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं उस बच्चे के ऊपर? गोरा बच्चा तो जेनेटिक्स में ही जाता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं, हाँ। जो आपकी हाइट है, जो आपका स्ट्रेचर है
और जो आपका रंग है ये आपके माँ बाप के ऊपर जाए। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। ठीक है, बाहर निकल के तो वाइटनिंग इंजेक्शन आप लगवा लें, हाँ। लेकिन पेट, माँ के पेट के अंदर उसको कोई गोरा चिट्टा नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, बादाम वगैरह खाने से, अखरोट खाने से आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप ये चीज़ें लेते हैं, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। जब ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है तो वो इंटेलिजेंट ही होगा। ठीक है, तो ये जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, हाँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अच्छा, तो इन तीनों में क्या-क्या फूड इनटेक होनी चाहिए? सब में हेल्दी होना चाहिए सबसे पहले ठीक है। तो। ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो लिक्विड इंटेक के ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं, फ्रूट्स के ऊपर, और थोड़ी ब्लेंड यानी सादा गज़ा, जूद हज़म गज़ा, ठीक है। ताकि आपको वो आराम से हज़म हो सके। ठीक है। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो लग्जरी ट्राइमेस्टर होता है, इसमें आपको भूख भी लगती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स भी कम होते हैं, इसमें आप अच्छा हेल्दी खाएं, एप्पल ज़रूर लें, मीट जो मैं कहती हूँ वो बीफ और मटन है, रेड मीट लें, वो आपके लिए बेहतर है, उसमें अच्छी हीम होती है। उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो रैपिड ग्रोथ ट्राइमेस्टर होता है, उसमें ओरिजिनली भूख ज़्यादा लगती है। ठीक है। उसमें कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम रखें, ठीक है, थर्ड में? जो हाँ, ठीक है। और उसमें प्रोटीन इंटेक अपना intake अच्छा रखें, ताकि बच्चे का भी मसल मैस और फैट्स और वो सब कुछ बनना होता है, तो बच्चे को प्रोटीन जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुसेबा, जो औरत होती है उसके तमाम जो औरतें होती हैं उनका प्रेगनेंसी का तजुर्बा एक जैसा होता है, क्या हर जिस्म जो है उसका एक अलग रद्द-ए-अमल होता है, या हर कोई अलग-अलग ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता है? देखो इसमें हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। इवन एक औरत के अंदर एक प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस हार्मोन को किस तरह रिएक्ट करती है। सम टाइम प्लेसेंटल हार्मोन्स डिफरेंट वेरिएशंस में आते हैं, समटाइम्स फीमेल्स की ट्विन प्रेगनेंसी होती है, उसमें सिम्टम्स अलग होते हैं, अलग-अलग सिम्टम्स होते हैं। हर प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है, और हर औरत की प्रेगनेंसी दूसरी से डिफरेंट होती है। कुछ औरतों को कुछ भी नहीं होता, वो हंसती खेलती जॉब करती या अपना सारे काम करती, बच्चा पैदा कर लेती, कुछ बिल्कुल चार पैसे लग जाती। सो अपनी अपनी सिम्टोमेटोलॉजी है, उसमें मार्जिन बहुत है, और ये मार्जिन रखना चाहिए हमें सब औरतों के बहाने, ये बहाने नहीं होते हैं। आप प्रेगनेंसी में बैठे बैठे भी थक सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है। आप 10 मिनट बैठे हैं, उसके बाद आप फील करें जैसे आप बहुत फटीग्ड हैं, फटीग इज़ रियली कॉमन, तो उसको फिर विंडो दें उस प्रेग्नेंट लेडी को। यूजुअली हमारी सोसाइटी में प्रेशराइज बहुत हो जाता है ना, जैसे मैंने भी कहा कि एक्टिव लाइफस्टाइल, सो डोंट फोर्स एनीबॉडी। अगर एक्टिव लाइफस्टाइल वही है जो वो खुद से चाहता है, आप नहीं किसी को कह सकते कि उठो उठो चलो चलो। अगर इफ़ शी इज़ नॉट फीलिंग गुड टू वॉक, तो आप उन्हें विंडो दें, रेस्ट करना चाहती हैं रेस्ट करने दें, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म अंदर जो चल रहा है वो उसको फटीग कर सकता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो औरत होती है वो किस तरह के इफ़ेक्ट्स का सामना करती है, ज़हनी, जिस्मानी, ये जो करती है, तो उसको उन चीज़ों में, उन सूरत हाल में उसको क्या करना चाहिए, या उसकी जो सराउंडिंग्स है उनको क्या करना चाहिए? सपोर्टिव होनी चाहिए सराउंडिंग,